हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे प्राचीन भारत का एक टॉपिक है जो कि हमारे पास है प्रागैतिहासिक काल। तो यहां पर लेक्चर नंबर ये 2 है। इसका पिछला वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिपि कला का विकास नहीं हुआ था। तो लिपि कला का मतलब यहाँ पर इससे है कि जैसे हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे घर बनाते हैं या फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जैसे कि घड़ा, या फिर हमारे पास सोने के इस समय जो आभूषण बनते हैं, वो प्रागैतिहासिक काल में लिपि में जो कि विकास इनका नहीं हुआ था। लिपि मतलब होता है मूर्ति बनाने में भी ये माहिर नहीं थे, किस समय प्रागैतिहासिक काल में नहीं थे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम अगला। तो अगला हमारे पास है ज्ञानी मानव, जो कि हमारे पास है होमो सेपियंस कहलाता है। ज्ञानी मानव क्या कहलाता है? तो होमो सेपियंस कहलाता है। का इस धरती पर उद्भव जो कि हमारे पास है 40,000 वर्ष पहले हुआ था। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्ञानी मानव जो आए थे, मतलब जिन्हें नॉलेज था कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज था, तो वो होमोसीनियस कहलाते थे। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग होमोसीनियस कहलाएंगे, होमोसीनियस की प्रजाति कहलाएंगे। तो इस धरती पर उद्भव जो हुआ था उनका 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो 40,000 वर्ष पहले हुआ था। इसी साथ मनुष्य में स्थायी निवास की जो कि प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई थी। देखिए मनुष्य जो था वो स्थायी नहीं था, वो शिकार के लिए कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र पे जाता रहता था। इस वजह से स्थायी नहीं होने की वजह से मनुष्य जो था वो उस समय स्थायी जो हमारे पास है निवास की प्रवृत्ति नहीं रखता था, अर्थात वो घर नहीं बनाता था, गुफाओं में रहता था। तो गुफाओं में रहता था, इस वजह से जो उसकी प्रजाति है वो पूरा पाषाण काल में उस समय नहीं आई थी कि घर बना करके रहने लगे। तो यहाँ पर मनुष्य के जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई थी वो नवपाषाण काल में आई थी, और नवपाषाण काल में मनुष्य की स्थायी प्रवृत्ति आई थी, अर्थात घर बना करके रहने की जो प्रवृत्ति आई थी। अब देखिए शिकार के लिए जाते थे तो बहुत दिन लग जाते थे, इसीलिए सोचते थे कि यहीं पर घर बना लें, और इस वजह से स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो थी वो नवपाषाण काल में आ गई थी। तो इसी के साथ हम आइए देखते हैं। तो मनुष्य का जो कि सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने जो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, तो किस वजह से किया था? तो देखिए मनुष्य जो था वो हर चीज़ के लिए युद्ध पर जो कि हमारे पास है शिकार पर माही था। और शिकार जो करता था, शिकार किस वजह से करता था? अपनी भूख मिटाने के लिए। तो शिकार पर जो होता था वो पहले पत्थरों का यूज करता था। पत्थरों का इस वजह से यूज करता था, उन्हें नुकीले बना करके शिकार करता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा विकास हुआ, नवपाषाण काल में आए, तो थोड़ा धीरे धीरे विकास होने की वजह से वो पत्थर से जो कि हमारे पास है तांबे की ओर पहुंचे, और तांबा जो था वो मजबूत था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। किसके लिए किया? तो शिकार के लिए किया। और साथ ही साथ यहाँ पर अब देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हर चीज़ के लिए हर जगह पर आपको तांबा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। देखिए सबसे पहले मनुष्य जो था वो कुत्तों को पालतू बनाया। यहाँ पर बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। तो यहाँ पर देखिए हर जानवर को इन्होंने पालतू बनाया था। जैसे हमारे पास भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई। तो लेकिन ये जो थे ये जंगली थे। तो यहाँ पर जो कुत्ते थे वो अधिकतर से ज़्यादा मात्रा में थे, तो जिसकी वजह से कुत्तों को जो कि इन्होंने पालतू बनाया। और देखिए इस समय कुत्ते जो हैं वो बहुत ही लोग पालतू पालते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले किसको बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार जो कि कुल्हाड़ी था। देखिए शिकार के लिए हर समय ये इधर से उधर जाते रहते थे, तो इस वजह से इन्हें शिकार करने के लिए जो यंत्र चाहिए होते थे, वो उसमें से पहला जो यंत्र था वो हमारा कुल्हाड़ी था। और कुल्हाड़ी किसकी बनाई थी? तो इन्होंने कुल्हाड़ी जो बनाई थी वो हमारे पास पत्थर को काट काट के इतना जो कि हमारे पास मजबूत कर दिया था, जिससे कि कुल्हाड़ी अच्छे से बन सके। और कुल्हाड़ी जो कि हमारे पास है लोहे से बनती है, तो कुछ समय धीरे धीरे विकास हुआ और लोहे से भी कुल्हाड़ी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। कृषि का आविष्कार जो कि नवपाषाण काल में हुआ। तो देखिए कृषि का जो आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जानवर पालने शुरू कर दिए, तो जानवर पालने के लिए जानवरों को खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इन्होंने कृषि की
बदौलत जो कि हमारे पास एक खाने की व्यवस्था बनाई और साथ ही साथ देखिए गेहूँ, जौ और जो चावल थे उनकी मात्रा भी आपको सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में मिलते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे प्राचीन फसल जो हमारे पास है गेहूँ और जौ है। तो देखिए सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और जौ है, जो कि हमारे पास चावल भी है और हमारे पास बाजरा भी है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारे पास है प्राचीन समय में, सबसे प्राचीन समय में जो कि हमारे पास है फसल के लिए उपयोगी थी। इसी के साथ भारत के सबसे प्राचीन नगर जो कि हमारे पास है मोहनजोदड़ो है। तो देखिए भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर हम आगे की वीडियो पर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो सबसे प्राचीन नगर जो कि हमारे पास है मोहनजोदड़ो है। तो देखिए इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और इसी के साथ हम देखते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से छोटे-छोटे टॉपिक या फिर आपको बड़े-बड़े टॉपिक के रूप में आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।